हेलो दोस्तों, मैं सुजीत सर्टिफाइड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आज एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर आए हैं। दोस्तों, एक व्यूअर का कमेंट था कि सर एसी करंट और डीसी करंट में कौन सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, कौन ज़्यादा डेंजरस होता है, किनमें जल्दी से मौत हो जाती है पर्सन की। तो दोस्तों, इस बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किन वजहों से दोस्तों एसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या डीसी करंट ज़्यादा खतरनाक है या डीसी। तो अभी तक अगर आप इलेक्ट्रिकल कंसेप्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को क्लिक कर दें। तो आइए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग एसी करंट की बात करेंगे। तो उनकी वेवफॉर्म को अगर हम लोग देखेंगे एसी करंट की वेवफॉर्म को, तो आपका इस प्रकार है। जैसे कि इस फिगर में देख पा रहे हैं एसी करंट की वेवफॉर्म को, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा, मतलब इसका वेव अगर देखिएगा, ये देखिए दोस्तों, पहले जीरो थी, फिर पिक पे आई, फिर दोस्तों जीरो हुई, फिर पिक पे आई, फिर जीरो हुई। तो ये क्या कंटिन्यूअस वेरिएशन आ रहा है एसी करंट में। मतलब क्या, एसी करंट अपना डायरेक्शन कई बार बदल ले रहे हैं। अगर 1 मिनट को हम लोग कंसीडर करेंगे तो 1 मिनट में एसी करंट का डायरेक्शन कई बार चेंजेस हो जा रहा है। ओके, अगर आपका 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे एनालिसिस करेंगे तो एसी करंट अपना डायरेक्शन 100 टाइम्स चेंज कर लेंगे 1 मिनट में। वही अगर हम डीसी करंट की बात करें, डीसी वेवफॉर्म को अगर देखेंगे तो आपका वेवफॉर्म इस तरह है। मतलब क्या, डीसी करंट अपना डायरेक्शन नहीं बदलती है, वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वो समय के साथ अपना डायरेक्शन नहीं बदलती है। तो इससे क्या होगा कि आप अभी तक इस वीडियो से बेसिक डिफरेंस एसी करंट और डीसी करंट का देख चुके हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को कंपेयर करके एक दूसरे को देखेंगे। तो दोस्तों, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज हम लोग अगर कंसीडर करेंगे तो मान लीजिए 220 वोल्ट मैंने एसी करंट का बात किया और एक साइड डीसी करंट का बात किया 220 वोल्ट। तो इन दोनों वोल्टेज का डिफरेंस में क्या है, हमारा एसी करंट क्या होता है, हमेशा हमारा आरएमएस वैल्यू होता है और हमारा डीसी करंट जो होता है हमेशा आरएमएस और पीक इनका दोनों ही सेम होता है। अगर हम एसी करंट का वोल्टेज का बात करेंगे तो दोस्तों जो 220 वोल्ट देखता है वो आरएमएस वैल्यू होता है। अगर दोस्तों इस एसी करंट का पीक वैल्यू हम निकालेंगे, पीक वैल्यू तो क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आपका आरएमएस वैल्यू, तो 220। तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे वी पीक हमारा एसी में, तो क्या होगा, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ आरएमएस वैल्यू क्या था हमारा 220 वोल्ट। तो दोस्तों इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 311.12। तो एक्चुअल में हमारा एसी करंट कितना आपका शो कर रहा है, एक 311 वोल्ट है। जबकि अगर हम मीटर में चेक करेंगे तो वो 220 वोल्ट शो कर रहा, मतलब क्या, वो आरएमएस वैल्यू है। पीक वोल्टेज का मतलब क्या होता है, तो पीक वोल्टेज का मतलब अगर आपको वेव फॉर्म से देखेंगे दिखाएंगे तो ये दोस्तों साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में पीक वोल्टेज मतलब मैक्सिमम कितना वोल्टेज है। पीक टू पीक मतलब क्या, मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मतलब आपका पॉजिटिव साइकिल में कितना पीक जा रहा है और नेगेटिव साइकिल में पीक कितना जा रहा है, उसी को क्या होता है, पीक टू पीक वोल्टेज। तो ये होता है पीक टू पीक वोल्टेज। अगर एसी का अगर देखें तो हमारा 220 वोल्ट जो आरएमएस वैल्यू मिल रहा था मीटर में, वो दोस्तों एक्चुअल में कितना हो रहा था, 211 311.12 वोल्ट। वही डीसी का केस में अगर देखेंगे तो उसमें पीक वैल्यू और आपका आरएमएस वैल्यू सेम होता है, मतलब 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही रहेगा। मतलब अगर 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट डीसी का कंपैरिजन करेंगे तो कई आपको जो शॉक लगने वाली है वो एसी में 311 वोल्ट का शॉक लगने वाला है और डीसी में अगर देखेंगे तो 220 वोल्ट ही लगेगा। तो यही डिफरेंस है कि आपका एसी करंट आपको झटका देने वाला है जोर से और डीसी क्या होने वाला है, आपका 220 का झटका देगा। मतलब क्या, ये अगर कांस्टेंट वेव है तो अगर दोस्तों आपको अगर शॉक लगता है डीसी करंट पे, तो दोस्तों इसमें क्या हो रहा, टाइम के साथ चेंजेस नहीं हो रहा। तो अगर दोस्तों किसी ने भी टच किया वायर को या किसी भी इक्विपमेंट से अगर आप टच करते हो तो क्या होता है, आपको डायरेक्टली वो चिपका लेता है, मतलब उससे अटैच कर लेता है, उससे आपको खींच लेके रख लेता है कंटिन्यूअस। जबकि एसी में ऐसा नहीं होता है। एसी में क्या होता है, टाइम के साथ दोस्तों क्या होता है, वेरिएशन होता है। मतलब एक बार छूटता है, एक बार मैक्सिमम, फिर दोस्तों जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, तो दोस्तों वेरिएशन है। तो दोस्तों वेरिएशन होने के कारण क्या होता है, एसी करंट आपको कई बार 1 मिनट में छोड़ेगा और दोस्तों वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, तो इससे क्या होगा, आप वाइब्रेट करोगे। अब दोस्तों वाइब्रेट करोगे एसी में, लेकिन डीसी में दोस्तों वाइब्रेट नहीं करोगे, क्या होगा, वो डायरेक्टली दोस्तों चिपका के रख लेगा। तो अगर इन सारे का कंपैरिजन अगर हम देखेंगे इन एसी करंट और डीसी करंट का, तो ये हम लोग बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर को पूरा देख चुके हैं अभी तक। अगर वीडियो में आप बने हैं तो पूरा फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देख लिए कि एसी में क्या डिफरेंस है और डीसी में क्या डिफरेंस है और इसका डायरेक्शन में क्या चेंजेस आ रहा है। तो अगर आपको शॉक लगता है तो उसका
किन वजहों से मैं बता रहा हूँ कि एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। तो इसका रीजन हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला तो रीजन क्या है आपका, फर्स्ट रीजन क्या है, अगर 220 वोल्ट डीसी का करंट लगता है तो दोस्तों 220 वोल्ट ही डीसी लगेगा। और अगर 220 वोल्ट एसी का करंट लगता है तो इसका मैक्सिमम दोस्तों जो वोल्टेज का वेरिएशन आ रहा, मतलब कि आपका वेवफॉर्म का वेरिएशन है, पीक वोल्टेज कितना है 311, 311 वोल्ट का दोस्तों आपको शॉक लग सकता है। तो फर्स्ट रीजन क्या है, एसी आपका उतना ही वोल्टेज में ज्यादा शॉक देने वाला है, क्योंकि वो पीक वोल्टेज कितना होता है 311। दोस्तों अगर इस पॉइंट से आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे दोस्तों और कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाला है कि क्यों एसी ज्यादा खतरनाक है। अगला पॉइंट हम बात करेंगे कि हमने क्या बोला कि एसी में वेवफॉर्म दोस्तों इस तरह का होता है साइनोसॉइडल। अब दोस्तों कोई भी पर्सन दोस्तों कोई टच किया दोस्तों एसी पे, मतलब एसी अल्टरनेटिंग करंट को दोस्तों कोई टच करता है तो क्या होगा दोस्तों, उस व्यक्ति दोस्तों टच करते ही क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा। वाइब्रेट करने का क्या रीजन है, क्योंकि वोल्टेज का वेरिएशन है, उसका डायरेक्शन चेंज कर रहा। तो दोस्तों वाइब्रेशन करने के कारण क्या होगा, उस पर्सन का दोस्तों स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। स्वेटिंग मतलब क्या दोस्तों, पसीना आना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों पर्टिकुलर आदमी का एक एक रेजिस्टेंस होता है दोस्तों। ड्राई अगर कंडीशन में अगर आप हैं तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, अगर आप वेट कंडीशन में हैं, भीगा हुए हैं, तो आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो क्या होता है, जब वाइब्रेट होता है एसी में, एसी का शॉक जब लगता है तो आदमी क्या होता है, वाइब्रेट होता है। जब वाइब्रेट होगा तो क्या होगा, पसीना दोस्तों पसीना पसीना हो जाएगा। और जैसे ही दोस्तों पसीना पसीना होगा दोस्तों, उसका रेजिस्टेंस और फॉल हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जैसे ही फॉल होगा दोस्तों, करंट आपके शरीर से होके दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, ग्राउंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों जैसे ही ग्राउंडिंग होगा, आपको दोस्तों पूरा बॉडी का स्किन बर्न हो जाएगा और इसका मृत्यु हो जाता है दोस्तों। लेकिन डीसी का केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों वो वेरिएशन नहीं होता, तो दोस्तों स्वेटिंग नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों एसी इज मोर डेंजरस देन डीसी। तो यहाँ से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, मैं जहाँ तक उम्मीद कर रहा हूँ। और दोस्तों अगर एग्जाम्पल देखिएगा, जब दोस्तों किसी को शॉक लगता देखिएगा, कई बार सुनने को मिला है पोल में दोस्तों वायर जोड़ रहे थे, अचानक एक साइड से लाइट दे दिए दोस्तों, आदमी बर्न हो गया। तो दोस्तों क्या होता है, एसी में तुरंत दोस्तों पसीना फेंकेगा दोस्तों, आपका क्या होगा, बॉडी का दोस्तों स्किन दोस्तों तुरंत जला देगा और आपका हार्ट फेल हो जाता है। एसी में वाइब्रेशन करने के कारण भी ये होता है कि उस पर्सन का हार्ट फेलियर हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। जबकि डीसी में दोस्तों थोड़ा इनसे कम डेंजरस है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें थोड़ा दोस्तों बचने का चांसेस रहता है। तो यही दोस्तों एसी और डीसी में अंतर है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ, नया कंसेप्ट के साथ। दोस्तों किसी भी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर लिख दें।